फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एक प्रक्षेप प्रमेय की चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रमेय आपको किताब में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रमेय का उपयोग किताबों में अक्सर सवालों के रूप में होता है, जिसको हमने यहाँ प्रमेय की भाषा देकर इसको कन्वर्ट किया है। देखिए, ये होता क्या है, किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाले गए प्रक्षेप से निर्मित आयत के दूने के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें हमें ज्ञात क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर अधिक कोण है। तो देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर अधिक कोण। देखिए, इस त्रिभुज में कोण बी अधिक कोण है। अब हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए, परिमेय के आधार पर देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। परिमेय कह रहा है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, यानी अधिक कोण के सामने की भुजा ए सी पर बना वर्ग। देखिए, अधिक कोण बी है और इसके सामने की भुजा ए सी है। तो देखिए, अधिक कोण के सामने की भुजा ए सी पर बना वर्ग, एसी पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग। शेष दो भुजा क्या है, तो शेष दो भुजा है ए बी और बी सी। शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग, यानी ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाले गए प्रक्षेप। देखिए, एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाला गया प्रक्षेप, यहाँ प्रक्षेप से निर्मित आयत के दूने के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ डाला गया प्रक्षेप है 2db इंटू बी सी। देखिए, यहाँ प्रक्षेप डाला गया है, देखिए यहाँ db है और कह रहा है कि निर्मित आयत के दूने के योग के बराबर होता है। देखिए, यहाँ आपको आयत तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं, लेकिन जब आप ऐसे इस त्रिभुज को आप फिगर, इसका जब इमेज आप खींचेंगे, इसका पिक्चर आप लेंगे, तो उस इमेज में यहाँ आयत बना हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यह कागज़ पर बनाया गया है, इसलिए इस पर आयत दिखाई आपको नहीं देता है। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है। तो हम देखिए यहाँ उपपद में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखिए यहाँ ए डी बी में, अब यहाँ हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए, जो यहाँ प्रक्षेप जो डाला गया है, एक तरह से समझ लीजिए वो लंब का कार्य कर रहा है, जिसलिए समकोण त्रिभुज इसको माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए, हम पाइथागोरस के प्रमेय से आपको मालूम होगा कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए कर्ण क्या है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा जो है ए बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी पर का बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए डी का वर्ग धन डी बी का वर्ग। देखिए, शेष जो भुजा है ए डी और डी बी है। ठीक, इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। देखिए, यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ए डी सी में अब हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे। तो यहाँ हम अगर पाइथागोरस का प्रमेय लागू करें, तो यहाँ ए डी के सामने की भुजा ए सी दिखाई दे रही है, तो यानी यहाँ कर्ण ए सी हो जाएगा। तो ए सी पर का बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग, अर्थात ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग, ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग। अब देखिए, जो डी सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, परंतु
DC, अगर आप इसको लिखना चाहें तो DC को हम लिख सकते हैं DB प्लस BC। देखिए यहाँ जो DC जो है इसको हम DB प्लस BC के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहीं से देखिए AC का वर्ग देखिए बराबर AD का वर्ग। अब देखिए हम DC के जगह पर क्या लिखे हैं, DC के वर्ग जो है उसको DC जगह पर DB प्लस BC लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हो जाएगा प्लस DB प्लस BC का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग। अब आपको मालूम होगा सर्वसम क्या होती है, A प्लस B का होल स्क्वायर। इसी की सहायता से इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या होता है, पहले पद का वर्ग यानी DB का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग यानी BC का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद यानी DB धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यहाँ BC है। देखिए ये हो गया। परंतु देखिए यहाँ समीकरण 1 से, अब यहाँ समीकरण 1 से देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, AC का वर्ग। देखिए समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे हम AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। देखिए AB के वर्ग, देखिए यहाँ AB के वर्ग और BC का वर्ग यानी AB के वर्ग के बराबर जो है AD प्लस DB का वर्ग है। तो AD प्लस DB के वर्ग के बराबर, देखिए AD प्लस DB के वर्ग के जगह पर हम यहाँ AB का वर्ग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ देखिए हो जाएगा, अब प्लस ये जो BC है इसको लिख सकते हैं BC का वर्ग। यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 2DB इंटू BC। यही प्रक्षेप का प्रमेय होता है। देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं रहता है, कट जाए यहाँ पर।